सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए। सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए। क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। वंदे मातरम। होली की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। वेबिनार से पहले हम सब अपनी अपनी बातें करने के लिए उत्सुक होते हैं इस आरजेएस के विशाल मंच पर, सम्मानित मंच पर। दरअसल हम आने वाले 20 तारीख को वेबिनार मनाने वाले हैं कि हम खुश रहेंगे, खुश रखेंगे। दरअसल जो सकारात्मकता का चरमोत्कर्ष है वही खुशी है मेरे हिसाब से, और ये खुशी हम ढूंढ लेते हैं अपने उत्सवों में, त्योहारों में, अपने परिवेश में, अपने मंच पर। आज हम होली के बारे में कुछ अलग सी बातें कहना चाहेंगे जिससे शायद हम सब उससे दूर होते जा रहे हैं या हमारे मानस पटल से वो बातें विस्मृत होती जा रही हैं। इतिहास के मुताबिक मशहूर सूफी संत हजरत निजामुद्दीन औलिया अपनी खानकाह में होली का आयोजन कराते थे। इस मौके पर रंग बिखेरे जाते थे, कव्वालियां होती थी, बाकायदे हिंदू मुस्लिम का जमावड़ा होता था, मिठाइयां भी बांटी जाती थीं। इसके बाद से होली रंगों का त्योहार नाम से जाने जाने लगा। बाकायदे सूफी संतों का पसंदीदा त्यौहार भी बन गया। आज भी रंगों का यह त्यौहार सूफी कल्चर का हिस्सा है जिसकी झलक सूफियों की दरगाहों में आमतौर पर हम देख सकते हैं। आईने अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि बादशाह अकबर होली बड़े शौक से खेलते थे। महल के बाहर अपने रियाया से घुल मिल जाते थे। तुझके जहांगीर से पता चलता है कि होली के दिन बादशाह जहांगीर गीत संगीत की महफिलों का आयोजन कराते थे। इस आयोजन में आमो खास को शामिल होने की छूट रहती थी। मुगल काल में होली को ईद गुलाबी और आबे पाशी का नाम दिया गया था। मुगलिया सल्तनत के आखिरी ताजदार बहादुर शाह जफर का भी ये मानना था कि होली हर मजहब का त्यौहार है। उर्दू अखबार जाने जहांनुमा ने साल 1844 में लिखा था कि होली के मौके पर बहादुर शाह जफर खूब इंतजाम कराते थे। टेसू के फूलों से रंग बनाया जाता था। बादशाह, बेगमें और प्रजा सभी फूलों के रंग से होली खेलते थे। लखनऊ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ का सुल्तान नवाब सादत अली खान और आसिफुद्दौला होली के तैयारी में तबीयत से खर्च कर डालते थे। खास रंग, इत्र और मिठाइयों का इंतजाम किया जाता था। हमारे देश में ऐसे अनेक शायर और उर्दू फारसी के साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने होली पर खूब लेखनी चलाई है। नज़ीर अकबराबादी की वो नज़्म हम कैसे भूल सकते हैं। जब फागुन के रंग झमकते हैं, जब फागुन के रंग झमकते हों तब देख बहारें होली की, परियों के रंग दमकते हों तब देख बहारें होली की। नज़ीर बनारसी ने लिखा, कहीं पड़े न मोहब्बत की मार होली में, अदा से प्रेम करो दिल से प्यार होली में। ये भी खूब है। फसले बहार आई होली के रूप में, 16 सिंगार लाई होली के रूप में। शेख हातिम कहते हैं, मुहैया सब है अब असबाब होली, उठो यारों भरो रंगों से झोली। जूलियस नहिफ देहलवी का कहना है कि हमसे नज़र मिलाइए होली का रोज़ है, हमसे नज़र मिलाइए होली का रोज़ है, तीरे नज़र चलाइए होली का रोज़ है। अजहर इकबाल ने लिखा, कहीं अबीर की खुशबू, कहीं गुलाल का रंग, कहीं पे शर्म से सिमटे हुए जमाल का रंग। क्या बात है। होली हिंदुस्तान के प्रमुख त्योहारों में से एक है और इसके उल्लास ने मजहबी दूरियों को मिटा दिया था। आज के दौर में सांप्रदायिकता एक प्रमुख सवाल है और लोगों के बीच आपसी भाईचारे की दूरियां जो हैं वो बढ़ती सी महसूस हो रही हैं। ऐसे समय में हमारे इस तरह के त्यौहार अपनों को नज़दीक लाने के
महत्वपूर्ण जरिया हो सकते हैं। ये बात कोई नई नहीं है, ये बात उतनी ही पुरानी है जितनी कि हम साथ मिलजुल कर रहने की हमारी तहजीब थी। आज इसे फिर से पुनरावृत्त करने की ज़रूरत है और एकजुट होकर के उन सकारात्मक बातों को फिर से सामने लाने की ज़रूरत है। तभी हमारी खुशियाँ महफूज रह सकेंगी और हम खुश रहते हुए लोगों को खुश रख सकते हैं। जय हिंद। वंदे मातरम। होली की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं सभी मित्रों को और मंच के सभी सभासदों को। आने वाले वेबिनार में हम मनाने वाले हैं खुश रहेंगे खुश रखेंगे, यानी मुस्कान दिवस पर, विश्व खुशी के दिवस पर। लेकिन 20 मार्च को ही विश्व गौरैया दिवस भी मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2010 में कर दी गई है। खास तौर से आंगन की खुशी का प्रतीक जो गौरैया है, उसकी गिनती बहुत ही कम होती जा रही है, उसकी संख्या कम हो रही है। बहुत ही मासूम छोटी सी पक्षी है, दाने कुछ कीड़े मकोड़े खाकर अपना जीवन यापन करती है और हम सबके बीच रहने की उसकी आदत थी, लेकिन अब हमसे वो दूर हो रही है, विलुप्त हो रही है। इसी के मद्देनज़र विश्व गौरैया दिवस मनाए जाने की प्रथा चल पड़ी है और ये दिवस है, इसकी शुरुआत हुई थी नेचर फॉर एवर सोसाइटी के जाने माने पर्यावरणविद मोहम्मद दिलावर खां के माध्यम से। उन्होंने 2008 में टाइम मैगजीन में हीरोज़ ऑफ एनवायरनमेंट में शामिल किया गया था मोहम्मद दिलावर खान की इस कोशिश को। और यूनेस्को के भी कुछ संस्थाएं हैं, हालांकि ये गौरैया विश्व भर में पाई जाती है और दिल्ली की राज्य पक्षी भी है, छोटी चिड़िया है, राज्य की चिड़िया मानी गई थी और एक बार विश्व व्यापार मेले में इसकी एक विशाल आकृति बना करके दिल्ली मंडप के बीच इसे रखा गया था, इसकी अनुकृति को, और लोगों ने देखा भी, सराहा भी। इसी के ऊपर हम एक छोटी सी अपनी कविता सुना रहे हैं। हालांकि इसके शब्द गांव खेत खलिहान के हैं, लेकिन आप समझ जाएंगे, मुझे उम्मीद है। दादी ने पछोरा धान आंगन सूखी समैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदक ले गौरैया। खपरेल की ओरियानी में तूने तिनका तिनका नीड़ बुने, मचान के पुआल पर खूब गाया गीत तूने। बांसों के झुरमुट में झंझट फिर बुझा दे चिरैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदक ले गौरैया। सकारात्मक ऊर्जा धौरी गैया ने दी है लेरू, सब में संचार कराए। धौरी गैया ने दी है लेरू, खेल रही उसके संग मैना, सोनी बकरी का प्यारा बच्चा कौवे संग सीखा ठुमकना, पके ज्वार बाजरे की डाली डुला रही है पुरवैया, हम किसी का कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदक ले गौरैया। सकारात्मक दादी ने पछोरा धान आंगन सूखी समैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदक ले गौरैया। खलिहान में जाके दाना चुगले, नारे पर जा पीले पानी, मुंडेर पर आप पंख सुखा ले, खाली पड़ी है रोशनदानी, शहर से आए हैं बच्चे खेल रहे हैं फूल भुलैया, कब तक रूठी छुपी रहेगी आप हुदक ले गौरैया। मंच के सभी सदस्यों को एक बार फिर से होली की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और विश्व खुशी दिवस, विश्व गौरैया दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सकारात्मक सोच को आओ सारे भारत में फैलाए, सकारात्मक ऊर्जा का आओ सब में संचार कराए। ऐसा ना हो कि हम अपनी जिम्मेदारी भूल न जाए, क्यों इंतजार करें हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए। सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए।
आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार जगाए। क्यों इंतजार करे हम किसी का, आओ एक मशाल जलाए, सकारात्मकता के उदय का चलिए हम उद्घोष कराए। आरजेएस जय हिंद के नारों से अपना देश जगाए, आरजेएस वंदे मातरम से सारी सरकार